हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी अहेड। पिछली वीडियो में हमने कॉनकेव लेंस में बनने वाली डिफरेंट इमेजेस को जाना था। आज की वीडियो में हम कॉनकेव लेंस में बनने वाली इमेज को जानेंगे। कॉनकेव लेंस में हमने क्या देखा है कि बेसिकली ये दो कॉनकेव सरफेस से जब हम क्या करेंगे, दो कॉनकेव सरफेस को ऐड करेंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, कॉनकेव लेंस मिल जाएगा। तो पहला जो इमेज का फॉर्मेशन है, उससे पहले हमें इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता होने चाहिए। तो पहला रूल ये कहता है कि यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर जाएगी या फोकस पर आती हुई हमें अपीयर होती है। सेकंड रूल हमने ये देखा था कि यदि ऑप्टिकल सेंटर से यदि लाइट जाएगी तो सीधे विदाउट एनी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। और थर्ड रूल हमने जो देखा था, यदि लाइट फोकस पर इंसिडेंट है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉनकेव लेंस में हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है जो कि इन्फिनिटी पर प्लेस है। ठीक है, यदि इन्फिनिटी पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस है और इन्फिनिटी से इस ऑब्जेक्ट से जो कि इन्फिनिटी पर प्लेस है, यहाँ से यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बट वो हमें फोकस से जाती हुई अपीयर होती है, जैसे हमने यहाँ पर देखा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ था उसकी हमें पॉइंट साइज इमेज फोकस पर बनती हुई दिखाई दे रही है, और जो ऑब्जेक्ट को हमने लेंस के जिस डायरेक्शन में रखा हुआ है, जिस ओर रखा हुआ है, वहीं पर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस है। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है F1 पर। साइज क्या होगा इमेज का, तो इमेज का साइज होगा पॉइंट साइज होगा, या इसी को हाईली डिमिनिश्ड भी हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और इमेज का जो नेचर, तो इमेज सेम साइज पर बन रही है, सेम साइड पर बन रही है, तो इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस में बनने वाली एक इमेज के फॉर्मेशन का एक टाइप है। इसमें हम सेकेंड टाइप और पढ़ेंगे, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोर्शन पे प्लेस करेंगे। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को, अभी हमने जो पहले डायग्राम में देखा था वहां पर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस किया था। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी प्लेस करते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दें इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो क्या होगा, पहले मतलब कि जो हमने पढ़ा हुआ उसी के बेसिस पर हम जानेंगे। यदि इस ऑब्जेक्ट से लाइट कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी और फोकस से होती अपीयर होगी, और यदि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाएगी तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइट है जो रिफ्रेक्टेड रेज है वो किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं, और यदि इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ एक्सिस से मिलाएं तो वहां पर हमें इस ऑब्जेक्ट की क्या मिलती हुई दिखाई देगी, इमेज मिलती हुई दिखाई देगी, जो कैसी है, जो काफी डिमिनिश्ड है। तो हमने क्या सीखा, यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो इमेज है, इमेज हमें मिलेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में मिल जाएगी। देखिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिल जाएगी। साइज क्या होगा, तो इमेज का जो साइज होने वाला है वो डिमिनिश्ड होगा, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड पर बनेगा। और इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है ना। तो यहां पर हमने कॉनकेव लेंस से बनने वाली इमेज फॉर्मेशन को जाना। सेकेंड वाले केस में हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड होगा और वर्चुअल इरेक्ट होगा। जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में बनने वाली इमेजेस के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर एक जो बात है वो बार बार आ रही है कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिफरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, और हमने एक चीज और नोटिस करी है कि जैसे सपोज मैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस ले रहा हूं, और यदि मान के चलिए ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या इमेज की डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर की जाती है। यदि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव साइन आएगा, और हमने क्या देखा कि कॉनकेव लेंस में जो इमेज है वो भी कहां बन रही है, इसी साइड बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस भी किस में आएगी, नेगेटिव साइन में आएगी। और जबकि मिरर में हम बात करते थे तो कई बार जब हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट नहीं करते तो हम इमेज डिस्टेंस से ही बता दिया करते थे कि माइनस का साइन यदि इमेज के साथ है तो इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। और यही कंसेप्ट यदि हम कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेके देखें, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, तो सीधी सी बात है कि जो डिस्टेंस होगी वो माइनस साइन के साथ आएगी, और जो इमेज बनने वाली थी वो कहाँ पर बनती है, डिफरेंट
अपोजिट साइड बनती है, तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो किस साइन के साथ आएगी, पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। तो यहां पर यदि हम केवल इमेज डिस्टेंस से ये फाइंड आउट करें कि इमेज रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट होगी, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। तो मिरर में कमोपेश यदि हम वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं तो इमेज डिस्टेंस से हम चीजें बता सकते हैं, लेकिन वहां पर भी यदि क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो वहां पर भी आप मैग्निफिकेशन की हेल्प से नेचर और साइज के बारे में बताइए, ठीक है ना। लेकिन लेंस में आपको वहां पर कंपल्सन हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि वहां पर आपको नेचर बताना है या इमेज का साइज बताना है, तो उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है ना। रियल, इन्वर्टेड इमेज, तो रियल इमेज के बारे में हम बात करें तो रियल इमेज कौन सी इमेज थी, जिन्हें हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पा रहे थे, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज वो इमेज थी जो हमें लेंस के अंदर ही मिल रही थी, ठीक है ना। तो यहां पर हम मैग्निफिकेशन को लेंस के लिए फिर से पढ़ेंगे, तो यहां पर क्या चेंजेस है हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो मैग्निफिकेशन को सिंपली लैंग्वेज में हमने ये समझा हुआ है कि ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट का रेशियो क्या है। तो मैग्निफिकेशन को हम एक फॉर्मूले से क्या लिखते हैं, m इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO, की जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। और इसी को हम एक फॉर्मूले से और कंसीडर करते हैं जहां पर हम लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, तो वहां पर हम फॉर्मूला क्या लेंगे, v अपॉन u। यहां पर आपको कुछ चेंजेस दिख रहा होगा, जब हमने मिरर के बारे में बात की थी, जब मैग्निफिकेशन यहाँ पर माइनस का साइन यूज कर रहे थे और लेंस में हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, प्लस का साइन यूज कर रहे हैं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10th में केवल मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला दिया होगा, और यदि आप क्लास 12th में जब ऑप्टिक्स पूरी एक ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इस फॉर्मूले को सॉल्व करके दिया गया है। तो अभी केवल हम यही याद रखेंगे कि लेंस के लिए यदि हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्टेटमेंट है या जो एक स्टेटमेंट वो रहेगी m इज इक्वल टू HI अपॉन HO या फिर v अपॉन u, ठीक है ना। यहां पर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन की हेल्प से ही आप उस इमेज के नेचर के बारे में बता पाएंगे, ठीक है। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन लेके चलूं, जैसे कॉनकेव लेंस है, अब कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट भी यही प्लेस किया है हमने, सी ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट भी हमने यही प्लेस किया और इमेज भी हमारे यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किस साइन के साथ आई, नेगेटिव साइन के साथ आई। इमेज डिस्टेंस भी किस साइन के साथ आई, नेगेटिव साइन के साथ आई। और जब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आएगा v/u, और v का वैल्यू किस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, और u का वैल्यू भी किस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है। और माइनस से माइनस जब हम कैंसिल करेंगे तो जो भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वहां पर जो साइन होगा वो साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। और प्लस का साइन क्या बात शो करता है, प्लस का साइन शो करता है कि इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब यदि हम यही बात कॉन्वेक्स लेंस के कंसेप्ट में करें, कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो वहां पर हम क्या देख पा रहे थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस था और इमेज यहाँ बन रही थी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिफरेंट साइड पर है तो ये किसके साथ आएगी, पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो v/u, तो ये फाइनली जो मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो जब भी आप लेंस वाले क्वेश्चन में नेचर और इमेज के बारे में बात करेंगे तो विदाउट मैग्निफिकेशन आई थिंक आप इमेज के नेचर के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो ये कंपल्सन है, लेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको इमेज के नेचर के लिए मैग्निफिकेशन आप जरूर फाइंड आउट करें। यदि आप इमेज के डिस्टेंस से ही केवल उसके मैग्निफिकेशन को बता पा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी। तो यहाँ पर जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन को हमने दो तरीके से तैयार किया है कि m का वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आता है या m का वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आता है। जब m का वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट इमेज होगी। वर्चुअल इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करते, जो इमेज लेंस के अंदर ही बनती है, और इरेक्ट इमेज मतलब कि एकदम सीधी होगी, या हमने इसको क्या समझा था कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यदि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो इमेज भी हमें उसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती हुई दिख जाएगी। नेगेटिव साइन इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की
मतलब जो ऑब्जेक्ट को हम देखने वाले थी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह देंगे, इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। देन इसके बाद हमने क्या देखा था, इनके मैग्नीट्यूड के बेसिस पर कि m का वैल्यू यदि ग्रेटर देन है 1 से, m का वैल्यू लेस देन है 1 से या इक्वल है 1 के, और थर्ड केस हम क्या मान लें, लेस देन है 1 से। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड में जब भी आप बात करेंगे तो वहां पर आपको साइन नहीं रखना। कई बार गलतियां क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आंसर आ रहा -0.3, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, -0.3 तो यही साइन से ही समझने की कोशिश करते हैं कि 1 से छोटा है। तो यहाँ पर जब हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो हमें साइन को कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। अब यहाँ से जब हमें क्या दिख रहा है 0.3, हमें साइन से अब कोई लेना देना नहीं है। 0.3 क्या है, 1 से लेस देन है। ठीक है, तो इमेज कैसी हो जाएगी, डिमिनिश्ड होगी। इमेज का साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। और नेगेटिव साइन है, जब हम बात साइन की कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे हाइड कर लेंगे। माइनस का साइन से क्या पता चलेगा, इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है ना। m का वैल्यू यदि 1 है, इमेज कैसी होगी, सेम साइज होगी। और यदि m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी होगी, इनलार्ज होगी। ठीक है ना, इमेज कैसी बनेगी, इनलार्ज होगी। सो मैग्निफिकेशन को समझकर हमने लेंस में बनने वाली सारी इमेजेस के बारे में जान लिया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और यहां से हम उसके नेचर और साइज को भी बता पाएंगे। थैंक यू।